इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। सेवा दिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की, वो मैं बखूबी से निभाना चाहूँगा। जो संगत की सेवा है, जो गुरुद्वारों के काम रुके हुए हैं, वो सब सुचारू ढंग से हो सकें और जितनी सेवा कर सकें उन कमेटी की सेवा करेंगे। जिन्होंने मेरे को प्रधान साहब ने ये सेवा दी है, तो मैं बखूबी से ये सेवा निभा सकूँ। बहुत समय से आप सेवा करते ही आ रहे हैं और अब बहुत बड़ा दायित्व, ये एक दायित्व ऐसा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनना, मतलब आपके ऊपर इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? शुरुआत तो शुरू से सेवा तो हमने करनी है, अहुदे को देख के नहीं करनी। जितनी सेवा हो सकती है हम वो सेवा पहले भी करते हैं, अब भी करते रहेंगे। और जो जिम्मेदारी हमारे को हमारी पार्टी ने दी है, उसके बखूबी से हम सेवा कर सकें, ईमानदारी से काम कर सकें। भी इसका जो भी है सीट हमें मिली है वाइस प्रेसिडेंट की, उसका काम अच्छी तरह कर सकें। जैसा कि अभी बताया कि वाइस प्रेसिडेंट आपको बनाया गया, पूरी दिल्ली का दायित्व है। हालांकि पहले आप इस जगह से इलेक्शन जीते, फिर आप कोषाध्यक्ष भी, जनरल सेक्रेटरी भी आप रहे और अब वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, मैं मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूँ या असमर्थ हूँ, तो ऐसा कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको इस चीज़ ना आज में? तक ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ, ना संगत की तरफ से, ना पार्टी की तरफ से, ना किसी प्रधान जी की तरफ से। क्योंकि हमने देखा लगातार जीतते आ रहे हैं, विजयी हो रहे हैं, संगत का आपके साथ प्रति इतना प्रेम दिखना, और अब आगे जो आपको दायित्व दिया है, जैसे गुरुद्वारों में हम लोगों में जो बहुत धार्मिक स्थल हैं, उनको आगे किस तरीके से करेंगे या किस तरीके से कोरोना के समय में आपने काम किया? तो हमारे को संगत का सहयोग है, संगत जिताती है, संगत का प्यार है। यहाँ की जो मेरे वार्ड नंबर 6 की संगत है, वो मेरा परिवार है, तो उनसे अपना प्यार है, तभी लंबे समय जिता रहे हैं। और जो सेवा है कोरोना काल में ये संगत के साथ मिलकर इस सहयोग से हमारे साथ हुई है, और आगे में जो हमारे को सेवा होगी हम अपने पूरे ध्यान से और संगत को साथ लेकर सेवा करेंगे। कोरोना के समय में जिस तरीके से निःशुल्क सेवा, जैसे ऑक्सीजन बांटना, ऑक्सीजन देना या निःशुल्क भोजन वितरण करना, ऐसी बहुत सेवाएं चली हैं, और इसमें एक नहीं पूरा सिख समुदाय एक साथ हो गया था। तो इस जैसे सिख समुदाय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे भी इस तरीके से सेवा जो करते आ रहे हैं और आगे भी इस तरीके से करते रहें? ये हमारी सिख कौम को एक श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद समझ लो, उनका एक उनके कदमों पे चलने की चलो। ये हमारे गुरु नानक देव जी लंगर की प्रथा चला गए 20 रुपये से, और वही हमारी सिख कौम में सेवा बावली समर्था आज तक चल रही है, और वो सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। सिख कौम जब तक, ना सिख कौम ख़त्म होगी और ना ये सेवा कभी ख़त्म होगी। कौम जब तक, ना सिख कौम ख़त्म होगी और ना ये सेवा कभी ख़त्म होगी। ये हमारे गुरुओं का है आदर्श पर, उनके आदर्श पर हम चल रहे हैं। थोड़ा सा जैसे कि हम मेन यहाँ के मुख्य गुरुद्वारे जो हैं, और कोरोना में जैसे बताया कि हम लोगों ने किस तरीके की प्रोटेक्शन सावधानियां बरती, कि जैसे संगत आती है उनको हम लोगों ने किस तरीके से इसकी सैनिटाइजर की सारा उपलब्ध था यहाँ पे, और क्या क्या सावधानियां बरती गई थी? हमारे यहाँ पूरा सोशल डिस्टेंस रखा जा रहा है। हम कोशिश करते हैं संगत मत्था टेके और यहाँ पर बैठे ना चली जाए। हमने पूरा सैनिटाइजर पूरा हर गेट पर रखे हुए हैं, अंदर पूरा सैनिटाइजर करवाया हुआ है, और मास्क यहाँ रखे हुए हैं, मास्क लगा के अंदर जाएँ। इस चीज़ का पूरी सफाई का ध्यान रखा हुआ है, और सोशल डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। दिल्ली की सिख गुरुद्वारा कमेटी एक अच्छा बिल्कुल नाम है, और पूरे देश में नाम है कि जिस तरीके लोगों का कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से काम होता है और जगह भी, जैसे कहते हैं, एक पहचान है। तो उसको आप क्या कहेंगे कि बाहर के लोग भी आप लोगों से प्रभावित होते हैं, तो क्या कहेंगे इसके ये लिए? दिल्ली से गुरुद्वारा संगत का सहयोग है, और संगत इतना सहयोग करती है कि हम वो काम हर करने में समर्थ हैं जो ना काम कोई भी गवर्नमेंट में कर सके। अब गवर्नमेंट ऑक्सीजन नहीं पूरी कर पाई, हमने गुरुद्वारे में ऑक्सीजन पूरी कर दी। अब हमारे को विदेशों से 3 प्लांट आए हैं, हमने 1200 वर्ष में 3 प्लांट ऑक्सीजन के लगाए हैं। अब आगे कभी जरूरत पड़े तो हमारे ऑक्सीजन कमी नहीं, ख़त्म नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की दिल्ली सरकार ही खत्म हो जाएगी और हमारी नहीं होगी। हमें बाहर से सहयोग सिख संगतों का बहुत ज़्यादा आता है। हमने देखा था कि पार्किंग में भी, जो पार्किंग में भी गाड़ियों में ऑक्सीजन दी जा रही थी गुरुद्वारे में, उसके बारे में कुछ बताइए कि जिस तरीके से लोगों ने
ऑक्सीजन की सेवा मतलब जैसे करी, क्योंकि उस समय जैसे कोरोना की दूसरी लहर थी, सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ी थी ऑक्सीजन की। और मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट पे सिख समुदाय ने, सिख संगत ने बहुत सेवा करी ऑक्सीजन देने की। तो आप क्या कहेंगे कि जैसे कि पार्किंग में भी लोगों ने निकल के आए, लोग घर में थे, और सिख एक कमेटी ऐसी थी जो बिल्कुल बाहर आके सेवा करने में जुटी हुई थी। ये आपको मैं पहले बताया, हमारे गुरुओं की बख्शिश है। हमारे गुरुओं ने ये उसी के जब हमारे गुरुओं से बख्शिश मिली हुई, सिख कौम सदा सेवा करती रहेगी, उन्हें की कोई भय नहीं, ना बीमारी का ना किसी का, वो निष्काम सेवा करते हैं। 26 जनवरी के लिए कुछ शुभकामनाएं, और जो त्योहार आ रहा है 26 जनवरी बाबा को। दीप सिंह ना, 26 जनवरी को हमारे बाबा दीप सिंह जी का गुरुपुरब है। वो हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश विदेश में बधाई देते हैं भी हमारे अपना बाबा दीप सिंह का जो भी मेरे गुरुओं के संरक्षक हैं, उनकी बधाई देते हैं, उनका गुरुपुरब है। और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की बधाई। सॉरी सॉरी